आज की वीडियो में मैं बताऊंगी प्लेटों के निशान आपने कैसे लगाने हैं। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट और मैसेज, कई मैसेज थे भाई, कई डीएम भी थे। दीदी प्लेटों के निशान बताओ फुल डिटेल के साथ। तो फुल डिटेल के साथ मैं वीडियो बनाऊंगी। हो उसका थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन आपने ज़रूर देखनी है। तो पूरी मैं बताऊँगी आपने किस तरह प्लेटों के निशान लगाने हैं। सबसे पहले आपने हाइट देखनी है भाई कस्टमर की। अगर आप कस्टमर का सिल रहे हो और अगर खुद का सिल रहे हो तो उसमें भी आपने हाइट एक बार देखनी है, लेकिन खुद के में एक ही बार हमने देखी बहुत है, तो फिर हमारा सेम निशान रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर हैं तो सबका हाइट, वेट, चेस्ट साइज है, सारा का सारा अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से हमें प्लेटों में निशान लगाने पड़ते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है प्लेट मापने का। कहाँ से हमने मापने हैं, तो एक तो होता है बिना देखे हम कई बार प्लेट डाल देते हैं कुट्टी में, और एक होता है भाई माप के ही हम डाल सकते हैं। तो देखो बिना मापे तो कौन डालेगा, जिसका एक्सपीरियंस है वही कर सकता है ना ये काम। तो एक्सपीरियंस है अगर आपका, तो आपने किसी से पूछने की ये जरूरत भी नहीं होती। तो ये मैसेज और कमेंट उन्हीं के हैं जिन लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आता कि किसके में कहाँ से प्लेट हमने डालनी है। तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो खुद बिना देखे डालती हूँ। मैं कभी भी एपेक्स पॉइंट नहीं मापती किसी का भी। तो वो तो चलो एक्सपीरियंस बेस पे होता है, सब डाल लेते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपने मापना है प्लेटों का, जो आपका एपेक्स पॉइंट जहाँ पे भी आता है, चाहे बड़ी एज का आप सिल रहे हो चाहे छोटी का सिल रहे हो, कोई भी हो, अगर आप एपेक्स पॉइंट माप लोगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्लेटें डालने में। हाँ, ये बात सच है कि बड़ी एज की जो लेडीज़ होती हैं उनका एपेक्स पॉइंट नीचे चला जाता है उम्र के हिसाब से, लेकिन उनका भी हम माप के करते हैं तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप प्लेटें माप लो। जो भी कस्टमर आपके पास आता है और प्लेटें डलवाता है तो उसका आपने एक बार मेजरमेंट ज़रूर रखना है। तो कैसे लेना है, जो हमारी ये वाली सिलाई होती है या कंधे वाली, इससे और यहाँ तक आपने मेजरमेंट करना है एपेक्स पॉइंट। मेरा आता है 10.5 पे, ये वाला। तो 10.5 पे मेरा आया है, तो मैं लगाऊंगी मेरी प्लेट 11 इंच पे। 11 इंच पे क्यों लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। तो 11 इंच पे अगर मैंने लगाई तो बिल्कुल परफेक्ट मेरा आएगा। और अगर आपकी मेरे आसपास की किसी की हाइट है तो मैं अपने प्लेट लगाती हूँ बैक वाली 11.5 पे और फ्रंट वाली 11 पे। तो कई बहन मेरा मेजरमेंट पूछते हैं और बहुत सारी लेडीज़ हैं, क्योंकि नॉर्मल साइज़ एक होता है ना, वो है मेरा। तो 5'4" की हाइट है मेरी, और लगभग लेडीज़ के यही होता है लगभग, यानी कि 100% हम नहीं कह सकते, लेकिन लगभग हम बोल सकते हैं तो होता है। तो अब करते हैं शुरू प्लेटों के निशान कैसे लगाने हमने। सबसे पहले प्लेटों के निशान लगाएंगे बैक पार्ट पे। जैसे मेरा मैंने मापा था तो मेरा आया था 10.5, और प्लेट में लगाऊंगी मेरी फ्रंट की 11 पे। आधा इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है सिलाई का। और बैक की प्लेट में लेती हूँ हमेशा ही, सबका, मेरा नहीं सबका ऐसे ही लेती हूँ 11.5 पे। आगे वाली प्लेट से आधा इंच एक्स्ट्रा में रखती हूँ, क्योंकि मैं जो सूट की कटिंग करती हूँ बैक पार्ट में यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ भाई। और मेरा कटिंग किया हुआ सूट कभी भी गला पीछे नहीं गया। तो अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपका सूट का गला पीछे जा रहा है तो आपने ये कटिंग ज़रूर करनी है। यहाँ पे मेरा फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये बैक। यहाँ पर मैं 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखती हूँ बैक पार्ट। और ये है कटिंग जो हमारी गुब्बारा बनता है बाजू के पास गले पे, वो ये तो हम कर ही लेते हैं। ये आपने ज़रूर रखना है फ्रंट वाला छोटा। तो मैं आधा इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेती हूँ बैक प्लेट। यहाँ हमारा इस तरह इसकी सिलाई होगी तो ये एडजस्ट हो जाता है बैक का, क्योंकि वैसे भी हमारा पीछे वाला हिस्सा उभरा हुआ होता है कंधे से, तो इसलिए भी मैं डालती हूँ। और कोई डालता है नहीं डालता, मैं इस बात से भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डालती हूँ और एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है भाई। और जो मैं करती हूँ वही बताऊँगी।
तो बैक पार्ट है मेरा 11.5, आगे रखनी है आपने 6 इंच। अगर आपका नॉर्मल साइज है या फिर लो साइज है तो 6 इंच रखो, और अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो आप 7 इंच तक इसे ले जा सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा 8 पे लगाओगे तो ज़्यादा पूरे पेट पे आपकी प्लेट आएगी, अच्छी से नहीं लगेगी। तो ये हो गया। अब ये वाली प्लेट मैं इसकी रखूँगी 3 इंच, जो मेरे पास कुर्ती है, जो मेरी है, मेरा 19.5 चेस्ट साइज तैयार, तो मैं रखती हूँ मेरी 3.25 पे। इसका है 17.5, मैंने लगाई है 18 पे निशान। प्लेटें वाली कुर्ती है तो 17.5 इसका तैयार आएगा इस कुर्ती का, तो इसलिए मैं 3 इंच लगाती हूँ। ये आपने कैसे लगाना है, जितनी आपकी चेस्ट है उसका आपने 10वां हिस्सा लगाना है यहाँ पर लगभग। थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लगभग ये लगाना होता है। और वैसे भी अगर नॉर्मल लाइज इसका देखो 3 से 3.5 4 तक की जाएगी, और वो साइज के हिसाब से आपकी कम ज़्यादा होती रहती है। ये 2 निशान हो गए, और बीच वाला निशान है जो वो 3 इंच का आएगा, क्योंकि 6 इंच का गैप है इसमें। तो ये हो गया। यहाँ से आधा इंच आपने सिलाई लगानी है दोनों साइड। ये हम ऐसे करेंगे तो इस तरह से आपने सिलाई लगानी है हमेशा ही। अगर आपने अच्छी फिटिंग सूट की आपकी लेके आनी है तो इस तरह से आपने सिलाई लगानी है प्लेटों की। कई मैंने बिगनर्स देखे हैं, मेरे पास भी छोरियाँ सीखण आवे हैं तो कई तरह सीधी सिलाई लगा दी हैं, स्टार्टिंग में पता नहीं होता। ये इस तरह से, ये तो फिर भी मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया, एकदम सीधी रखा है तो वो उससे इतनी अच्छी फिटिंग आपकी नहीं आवेगी। थोड़ा सा यहाँ से डीप रखो सिलाई। तो ये होगी मेरी बैक, और बैक में बस एक ही प्लेट आपकी डलेगी बीच बीच वाली। और जो भी आप मेजरमेंट लोगे वो सिर्फ एक प्लेट का लेना है, जो मैंने मेजरमेंट बताया था एक प्लेट का लेना, और वो भी अपना लेंथ देखनी है बस, और कुछ नहीं देखना। बाकी प्लेट हम अपने हिसाब से जैसे हम लगावांगे तो वो मैं बताऊंगी। ये होगी मेरी बैक की, ये मैंने रखी है हाइट और चेस्ट के हिसाब से आपने रखनी है 11.5 पे, ठीक है। तो हाइट के हिसाब से मैंने रखी है पैक्स पॉइंट जो भी आया था। अब फ्रंट वाली प्लेट में डालूंगी 11 इंच पे, आधा इंच कम रखना है। आगे 6 इंच का गैप, यानी कि 17 पे ये निशान आ जाएगा, और एक निशान बीच में 3 इंच पे, और ये निशान आ जाएगा इसका 3 पे। ये हो गया। उसके बाद ये होगी पहली प्लेट, ये पहली प्लेट है। अब जो दूसरी प्लेट है उसका निशान लगाओगे हम, जो ये गुड़ाई आवे इसके बीच तक, और इस प्लेट पे आपने रखना है पहली वाली पे इंची टेप। ये आया मैंने रखा है 7 पे, तो 7 से 2 इंच कम लेके 2 इंच का गैप लेके 5 पे आ जाएगा गैप, और यहाँ से सीधी ये हम मार्क इसका कर लेंगे। ये होगी दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट है, ये होगी दूसरी। इस प्लेट में और इस प्लेट में 2 इंच का गैप है नॉर्मल साइज के लिए। अगर हैवी साइज है तो 2.5 इंच तक हम ये गैप रखेंगे, उससे ज़्यादा गैप नहीं रखना। फिर लगावांगे तीसरे प्लेट के निशान। 2 इंच का पहली प्लेट से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और 2 इंच पर दूसरी प्लेट से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों लाइना ना मिलाओगे तो ये इसका एक क्रॉस मार्क आएगा। तो जो भी क्रॉस पॉइंट आया है उसको, इसकी चेस्ट आएगी यहाँ पर, जो चेस्ट का निशान है यहाँ पर आएगा, आपने वहाँ नहीं लेना, इस पे लगाओ। तो मैं सीधी प्लेट मेरी आ रही है तो थोड़ी सी आपने तिरछी प्लेट इसकी लगानी है, ये वाली, और ये निशान आपने ये लगा दिया। ये हो गए तीनों प्लेटों के निशान। तो बैक कड़ी का इसका हाथ रख के, जैसे भी आप कैंची रखो, हाथ रखो, कुछ भी रखो, तो उस पे आप सारे के सारे निशान हम लगा लेंगे। और
ये वाले मैंने अच्छी तरह समझा दिए, फ्रंट वाले। तो बैक से 1 इंच कम रखनी है और 6 इंच का ये गैप लेना नॉर्मल साइज में। ज़्यादा हैवी साइज है तो 7 इंच का ले लेंगे। ये गैप आपने रखना 2 इंच का। अगर हैवी साइज है तो ये गैप रखेंगे 2.5 इंच का तीनों प्लेटों का। बस ज़्यादा सोचने की और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने एक लेंथ मेजरमेंट करनी है प्लेटों की, एपेक्स पॉइंट की, और उसके बाद आपने नॉर्मल तरीके से प्लेटें लगानी है। तो अगर अब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे।